तो आज चटपटे पकवान में आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी कि जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए और बिना भूख के भी खाने को दिल करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं कीमा दो प्याज़ा की बेहतरीन खुशबूदार सी रेसिपी। यकीन करें, कीमा इतना टेस्टी बनेगा कि आप इसे किसी दावत में बनाएं या घर के डेली रूटीन के खानों में सब उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चले फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार सा कीमा प्याज बनाने के लिए सबसे पहले तो ले ली है मैंने एक कढ़ाई और उसमें डालूंगी 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल में शामिल करेंगे कुछ खड़े खुशबूदार से गरम मसाले, जिसमें हैं तो बड़ी इलायची। इसके अलावा डालूंगी मैं तकरीबन 1 टीस्पून काली मिर्च, साबित काली मिर्च का इस्तेमाल करने लगी हूँ। 1/2 टेबल स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। इसके अलावा 3 अदद हरी इलायची का भी इस्तेमाल करूँगी और 2 से 3 पत्ते छोटे साइज़ के बे लीफ के यानी कि तेज़ पत्ते। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब देखिए, यहाँ पर मैंने फ्रोज़न अदरक लहसुन का इस्तेमाल किया है, आप लोग फ्रेश भी ले सकते हैं। मिक्स करेंगे, 20 से 30 सेकंड के लिए ही पकाएंगे और फिर इसमें डाल देंगे कीमा। अब कीमे में सबसे पहले तो मैं इसमें नल्ली डालने लगी हूँ, जो कि अपने हस्बैंड की फरमाइश पर डाली है मैंने। इसके अलावा शामिल करूँगी मैं इसमें कीमा 750 ग्राम यानी कि 3 पाव के लगभग है। मैं बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग मटन का। अच्छा, कीमा मेरे पास बारीक वाला है यानी कि मशीन से निकला हुआ है। अगर इस रेसिपी के लिए आप हाथ का कूटा हुआ मोटा कीमा लेंगे ना तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। चलें जी, अदरक लहसुन के साथ और खड़े मसालों के साथ कीमे को भून लेंगे इतना कि कीमे का कलर चेंज हो जाए। और ये देखें, कीमे को जैसे जैसे आप लोग भूनेंगे ये पानी छोड़ेगा। बस जी, इसी स्टेज पर मैं इसमें डालूँगी मसाले। 1 टीस्पून डालूँगी नमक, 1/2 टेबल स्पून डालने लगी हूँ लाल मिर्च का पाउडर। 1 टेबल स्पून भर के इसमें शामिल करूँगी धनिया। ये कुटा हुआ धनिया है, धनिया पाउडर नहीं है। इसके अलावा हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून और इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर तकरीबन 1/2 टीस्पून। बस यही मिर्च मसाले डलेंगे और यकीन करें कीमा बेहद खुशबूदार और लजीज बनेगा। तो रेसिपी को तो आप लोगों ने एंड तक लाजमी देखना है। तो मसालों के साथ ही कीमे को मैंने भून लिया है इतना कि कीमे का पानी सारा ही ड्राई हो चुका है। चलें जी, इसी स्टेज पर मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिनका टॉप निकाल देने के बाद मैंने इन्हें 2 हिस्सों में काट लिया था। अब देखिए, स्किन वाली साइड को आप लोगों ने ऊपर की जानिब रखना है और टमाटर को कीमे के ऊपर सेट कर दें। अब क्योंकि बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसे गलाने के लिए मैं डालूँगी पानी। पानी तकरीबन 1.5 गिलास डाल रही हूँ। अगर मटन का कीमा है तो पानी की मिकदार को आप लोग कम भी कर सकते हैं। चलें जी, कवर लगाकर 20 से 25 मिनट के लिए कीमे को गलने के लिए छोड़ दूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो तकरीबन 25 मिनट के बाद कीमे का पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, टमाटर के छिलके उतार लूँगी क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं, ईज़िली निकल आएंगे। इससे क्या होगा, टमाटर का छिलका हमारे मुंह में नहीं आएगा। सारे टमाटर के छिलके उतार लें तो जो मैंने इसमें नल्ली डाली थी ना, उसको भी मैं उठाकर एक साइड पे रख दूँगी क्योंकि कीमा भूनने में हल्की सी मुझे दिक्कत आ रही है। ये अच्छे से गल चुकी है तो इसे भी एक साइड से निकाल कर रख देंगे। चलें जी, अब कर लेते हैं कीमे की अच्छे तरीके से भुनाई। और इसी स्टेज पर वीडियो आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। बस टमाटर को मैश करते जाएं और कीमे को भूनते जाएं इतना कि ऑयल ऊपर आ जाए। तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए कीमे की लाजमी भुनाई करें। जैसे ही कीमा भुन गया, मैंने इसमें आधा कप दही शामिल कर दी जिसे मैंने फेंट कर रखा हुआ था। बस अब कुछ भी नहीं करना, मिक्स करेंगे और दही का पानी ड्राई होने तक मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए कीमे को भूनेंगे। दही डालने से कीमा सॉफ्ट बनेगा और जायकेदार भी होगा इंशाल्लाह। चलें जी, दही का पानी तो हो गया है खुश्क। इस स्टेज पर डालेंगे इसमें प्याज। तो 750 ग्राम कीमे के लिए तकरीबन 200 ग्राम मैंने प्याज लिए थे। 3 बड़े साइज़ के प्याज हैं जिन्हें मैंने रफली सा काट लिया है स्लाइस में।
लच्छे खोल कर शामिल कर दें। इसके अलावा 2 हरी मिर्चें और 2 लाल वाली मिर्चें भी मैंने मोटा मोटा काट कर डाल दी हैं। इनसे बड़ा ही अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छा, एक मेरी बहन का कमेंट आया था कि आप मिर्चें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। देखिए, मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि रेसिपी को सेम रखा करें। ऑयल, नमक और मिर्च की मिकदार आप अपने हिसाब से सेट कर लिया करें। प्याज को मिक्स करेंगे और कवर लगाकर छोड़ देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, मगर हमने इसे ज़्यादा नरम नहीं करना। क्रंची सा ये प्याज जब बाइट में मुंह में आएगा ना, यकीन करें आपको कीमा खाने का मज़ा आ जाएगा। तो देखें, अच्छे तरीके से प्याज यहाँ पर मिक्स हो चुका है, हल्का सा सॉफ्ट पड़ चुका है। हरा धनिया डालेंगे और गर्मा गर्म कीमा प्याज को हम लोग सर्व करेंगे तंदूर की रोटी के साथ। आप लोग नान, पराठा, चपाती या फिर पूरी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आसान होने के साथ साथ मज़े की भी है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।